हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी, हेल्थ एंड मैरिज रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। अब ये रीडिंग है 22 जुलाई से 28 जुलाई के वीक के लिए। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं देखती हूँ अगर वीकली रीडिंग्स कर सकती हूँ, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है तो, बिकॉज इसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं। रीडिंग्स होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, रेकी सेशंस होते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह एक्सेट्रा। तो लेट्स सी अगर ये फीजिबल बैठता है तो, एंड देन लोगों को वीकली ज्यादा पसंद आता है या 10 डेज वाला ज्यादा पसंद आता है, क्या कर पाते हैं वो थोड़ा कोशिश करते हैं, देन आगे का आगे देखेंगे। लेट्स गो विद द फ्लो। वर्गो, यस। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 जुलाई टू 28 जुलाई वाले वीक के लिए। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर 22 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 जुलाई के लिए। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 22 जुलाई वाले वीक के लिए। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, मैरिज, मनी। वर्गो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, एस ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। काम आपका जो भी चल रहा है अभी, चाहे वो बिजनेस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, फ्रीलांस हो गया, आपका 9 to 9 जॉब हो गया, जैसा भी है, बट आपको मेंटल क्लैरिटी आ रही है। आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, अभी तक मैं ये भी कर रही थी, ये भी कर रही थी, ये भी कर रही थी, थोड़ा इधर उधर फैला हुआ था सारी चीजें। अब क्लैरिटी आ रही है कि अब मुझे ना इस चीज को प्रायोरिटी देनी है। अब मुझे ये चीज पहले करना है, इस चीज को देखना है, ये पहले, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, या इस चीज से मुझे ज्यादा पैसे आते हैं, ये मुझे सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है। तो आई थिंक चीजें थोड़ी और सिस्टमैटिक तरीके से आप कर रहे हैं 22 वाले वीक में। और कहते हैं ना कि सक्सेस मिल रहा है आपको। ऑफकोर्स सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको पहले रखूं, किसको सेकंड रखूं। तो नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नए क्लाइंट आ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स, जॉब है तो जॉब में आपको कहते हैं ना कोई नए इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं देना है, बट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। तो काम को लेकर तो आप डेफिनेटली काफी अच्छा दिख रहे हैं मुझे 22 वाला वीक, बिकॉज क्लैरिटी है। एज फार एज मनी इज कंसर्न, 3 of Coins है हमारे पास। अगेन सक्सेस मिल रहा है आपको, ग्रोथ मिल रही है आपको, ग्रोथ हो रही है आपको, एंड आपका कोई एक टैलेंट है वो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, मे बी थ्रू सोशल मीडिया और मे बी इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू वर्किंग, और इन योर लाइक नेटवर्क जो आपका है, लोगों का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और कॉलीग्स वेर एवर, बट यू आर लेटिंग अदर पीपल नो कि भाई सिर्फ ये एक चीज में मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये सारी चीजें भी करता हूं। तो वो लोगों को दिखाना, नॉट शो ऑफ करना, बट एक उनकी नॉलेज में लाना कि मैं ये चीजें भी अच्छा करता हूं। सो यू आर लेटिंग अदर पीपल नो कि मैं इन इन चीज में अच्छा हूं, गुड हूं, बेस्ट हूं, एंड आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो एक वो अवेयरनेस होती है ना, अवेयरनेस लाना दूसरे लोगों में, तो वो चीज मुझे दिख रही है। अपना टैलेंट दिखा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी, एंड लोगों को पता लग रहा है कि हाँ भाई वो ये सारी चीजें कर सकता है। तो हो सकता है 4 नई चीजें लोगों को पता लगे कि आप ये सारी चीजें करने केपेबल हो, तो वो आपको काम देना स्टार्ट करें। उनको अभी तक पता ही नहीं था कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो, अब पता लग गई तो वो आपको काम दे सकते हैं उसमें। तो उस के थ्रू आपको सक्सेस एंड ग्रोथ एंड पैसा मिल रहा है, नए काम के थ्रू। आपके टैलेंट को जो आपने अभी तक छुपा के रखा था वो आप अगर दिखाओगे लोगों को, आपको डेफिनेटली उसके थ्रू पैसा मिलेगा। अब देखिए, जहां तक बात है मैरिज की, एम्प्रेस है हमारे पास, बट एम्प्रेस, हायरोफांट, 7 of Swords, द मून। ओके, देखिए ये जो 2 मैसेजेस है ना, आई एम नॉट श्योर ये करियर को लेकर है या मैरिज को लेकर है। थोड़ा देखिएगा आपकी लाइफ में कहाँ पे फिट हो रहे हैं, जबरदस्ती मत करिएगा फिट। 7 of Swords, द मून। कोई इंसान है
जो कि आपको पागल बना रहा है, ठीक है। ये आपको धोखा दे रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर सकता है 22 वाले वीक में, या फिर शायद उससे थोड़ा सा पहले कर रहा है एंड वो कंटिन्यू होए एनर्जी, वो एनर्जी कंटिन्यूड रहे। बट ये इंसान डेफिनेटली सच नहीं बोल रहा है आपसे, झूठ बोल रहा है, एंड दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक प्ले विद यू, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली ये इंसान सच तो नहीं बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत चालाक है, चीट कर रहा है, चीट कर चुका है या चीट कर रहा है अभी भी। द मून है, अगेन ट्रिक्स, इल्यूजन क्रिएट करना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं बट एक्चुअली में प्यार ना करती हूँ, या ओ मैंने तुम्हें बहुत मिस करा बट एक्चुअली में कुछ मिस नहीं करा, ठीक है। तो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एंड ट्रिक्स प्ले करें, माइंड गेम्स खेल सकते हैं आपके साथ ये। आपके ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इंट्यूशन इतनी अच्छे से आप नहीं सुन पाते हैं या नहीं प्रैक्टिस करने, बहुत टाइम लगता है उसमें इंट्यूशन पे ध्यान देने में, तो अपने ड्रीम्स को याद रखिए। आपके ड्रीम का एनालिसिस करवा लीजिए। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे करवा सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको किसी से नहीं करवाना है तो। बट अपने ड्रीम्स को ध्यान रखिए। जैसे ही उठते हैं आंखें बंद करके कम से कम 1 मिनट तक आंखें बंद रखिए एंड याद करने की कोशिश करिए क्या ड्रीम था, एंड देन लिख लीजिए उसको। ड्रीम्स के थ्रू आपको हिंट मिल सकता है इस इंसान को लेकर कि ये सच्चा है नहीं है, कैसे क्या क्या चल रहा है, वो आपको मैसेज या हिंट मिल सकता है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी इनसिक्योरिटी पे प्ले कर सकता है। आप इसको बोलोगे फाइनेंसेस को लेकर, बहुत पुअर फाइनेंसेस है मेरे, मुझे और पैसा कमाना है, ये डेफिनेटली उस चीज को लेकर आपका फायदा उठाएगा कि हाँ ठीक है तुम्हें पैसा कमाना है ना, वहां पे इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, वहां करो खूब पैसा आएगा, आप इन्वेस्ट करो सारा पैसा चला जाए। या आप बोलो कि नहीं मुझे, मैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ, और वो आपको और इनसिक्योर करता जाए कि नहीं नहीं ये मत पहनो, इसमें ना थोड़ी सी ब्रॉड लग रही हो तुम, ये मत पहनो। तो आई थिंक अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने पास ही रखिए। अगेन ये मैसेज जरूरी नहीं है कि आपके मैरिज से रिलेटेड हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, या आपका बॉस हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है, आपको फंसाना चाह रहा है किसी चीज में, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहता है, आप पे ब्लेम डालना चाहता है, वो भी हो सकता है। वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन क्या चल रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए मैरिज को लेकर अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी दिख रही है, आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो वो चीज हो सकती है, प्लानिंग या प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो फर्टिलिटी, कंसीव करना, या फिर मुझे ना आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफी अबंडेंस से भरी दिख रही है। आप एंड आपके जो पार्टनर है वो काफी अपने लाइक इंडिविजुअल गोल्स आपके बहुत हैं, एंड एक मैरिड कपल होने के बावजूद आपके वो इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। आप अपने गोल्स अचीव करने में लगे हुए हैं, वो अपने गोल्स अचीव करने में लगे हुए हैं, एंड दोनों अपने अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो अचीवमेंट है, अकम्प्लिशमेंट है, अबंडेंस दिख रही है मुझे, नर्चरिंग वाली चीज भी है, बेबी को लेकर भी हो सकती है, या फिर आपका जो काम है उसमें अगर कोई अपना काम आपने नया स्टार्ट करा है, कोई नया प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस है, तो उसको आप ना यू आर ट्रीटिंग इट लाइक योर बेबी। जैसे कई बार कहते नहीं, दिस प्रोजेक्ट इज माई बेबी, बिकॉज मैंने इसको एक बच्चे की तरह इसका ध्यान रखा है। सो वो जो काम है आपका, हो सकता है उसको आप नर्चर कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट को, अपने फ्रीलांस काम को नर्चर कर रहे हैं, एंड उस चीज को एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड पनपने दे रहे, लाइक ग्रो करवा रहे हैं। वो चीज भी हो सकती है यहाँ पे। अब देखिए हायरोफांट हमको बताता है कि या तो आपकी शादी हो रही है, बात चल रही है, शादी की डेट्स फिक्स हो रही हैं या हो गई है, 22 वाले वीक में होने वाली है, या फिर आपकी शादी हो चुकी है। बट आई थिंक थोड़ा ना 22 वाले वीक में ट्रेडिशंस एंड कल्चर को फॉलो करा जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज। आपको थोड़ा ना रीति रिवाज, बड़े क्या बोल रहे हैं, बड़े बूढ़े घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चाहे वो आपके कपड़ों को लेकर हो या फिर घूमने फिरने को लेकर हो। बट थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, वो ट्रेडिशंस एंड कल्चर एंड नॉर्म्स, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उससे थोड़ी सी ना डिफाइंड है।
लाइक सोसाइटी डिफाइन करती है कि आपकी मैरिज क्या होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। जो ट्रेडिशंस, कल्चर, जो पुरानी लेगेसी जो चली चली आ रहे हैं ट्रेडिशंस सैकड़ों साल से, वो डिफाइन करते हैं कि आपकी मैरिज कैसी होगी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुझे चीज दिख रही है यहाँ पे। मे बी आप किसी कंजर्वेटिव फैमिली में जा रहे हैं या जा चुके हैं, वो भी हो सकता है। हेल्थ को लेकर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कट लग सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह में कट लग सकता है, खाना खाते हुए होठ आ जाए बीच में, कट लग जाए, या फिर कहीं गिर जाए यहाँ पे कट लग जाए, या छाले अल्सर्स हो जाएं, वो मुझे चीज लग रही है। ऑल्सो थोड़ा सा ना ट्रैप्ड फीलिंग भी हो सकती है, या मे बी ट्रैप्ड फीलिंग से बाहर निकल रहे हैं। कोई चीज है जो आप बोलना चाहते हैं, रैंडम मैसेज हो सकता है, ये जरूरी नहीं किसी एक चीज, कोई चीज है जो आप बोलना चाहते हैं, किसी को कन्वे करना चाहते हैं, लाइक फट से कुछ निकाल दिया ना मुंह से, क्यों? क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे, मुझे बस मुंह से निकालना था, बताना था किसी को। वो चीज शायद क्योंकि मेंटल क्लैरिटी आ रही है तो वो चीज आप बोल पाओ 22 वाले वीक में। करियर, हेल्थ, मनी, मैरिज, वो 22 वाले वीक में ही मुंह से निकलेगी आपके, वो तभी हिम्मत आएगी। अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक्स हमारे पास क्या है फॉर वर्गो। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेकी इंटेंशंस, रेकी सेशंस, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स चाहिए, बॉडी में कोई दिक्कत है, फिजिकल एलिमेंट है, पीसीओडी, थायराइड, कोई भी चीज हो गई, एक्ने, इंडाइजेशन, तो ये सारी चीजें चक्रा से रिलेटेड होती हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नो नहीं बोल पाते हैं किसी को, बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, तो वो भी चक्रास के ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो हम चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हैं रेकी इंटेंशंस, रेकी सेशन से, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है मेरे पास, वो आपसे शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज या ऑरा अफेक्ट करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, एंड यू नो लाइक थोड़ा सा आप रेस्टलेस हो जाते हैं, मेंटली रेस्टलेस किसी एक इंसान से मिलने के बाद, या यू नो लाइक थोड़ा नेगेटिविटी के आसपास जाकर, तो आपका ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये सारी जो एक्सरसाइज होती हैं मैं हमेशा बोलती हूँ आप करवा सकते हैं, बट ये ना सेलुलर लेवल पे हीलिंग होती है। और एंड स्पेशली कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा बचपन का होता है, जब आप बैक स्टोरी में जाओ तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि एक सेशन दिया और सब ठीक हो गया, या क्रिस्टल दिया तो एक हफ्ते में, एक महीने में सब ठीक हो गया। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू नीड टू हैव पेशेंस। आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। जितना आप मुझसे या अपने हीलर से पूछोगे कि कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये मेरी विश कब पूरी होगी, कब मुझे जॉब मिलेगी, मिलेगी नहीं। मैं पहली बता रही हूँ, नहीं मिलेगी। आप जितना डेस्परेशन के साथ उस चीज को बार बार पूछते जाओगे कि मैम मैं और ये इंसान कब वापस आएंगे, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर ओन, ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर इंडिविजुअलिटी, अगर आप यही चीज पूछते रहोगे कि मैम मैं ये और मैं कब वापस आएंगे, या मुझे तो 10 साल से कोई इंसान प्यार करने के लिए मिला ही नहीं, 10 एक कमेंट आता है मुझे, वो ऑन एवरी वीडियो वो मुझे बोलते हैं कि 10 साल से उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, 10 साल से उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, 10 साल से उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, कोई लव नहीं आया है, कोई अफेयर नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। एंड it is so sad that the person is trying to focus only on the negative part. अरे आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ होगा 10 साल में, कुछ तो और अच्छा हुआ होगा। अपने हेल्थ पे, अपने पर्सनालिटी पे, किसी और चीज पे फोकस करें एंड स्टॉप थिंकिंग कि मुझे मेरा पर्सन नहीं मिला है, क्योंकि वो आपकी डेस्परेशन दिखाता है। जितना आप डेस्परेट होते रहोगे आपको नहीं मिलेगा। मैं उस कमेंट से एनीवे यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, 22 जुलाई वाले वीक। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चीजें ठीक होने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पे टैलेंट दिखा रहे थे आप, टैलेंट दिखाएंगे तो कोई आपका टैलेंट देखेगा एंड आपको फिर कुछ ऑफर करेगा,
तो वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है नए काम की या नया पैसा कमाने की, बट डेफिनेटली कोई चीज आपकी तरफ आने वाली है, विच इज नाइस। 22 वाले वीक में, ओके ग्रेट। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 वाले वीक। ग्रेट, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। 22 वाला वीक थोड़ा सा लाइट रखिएगा, ज्यादा हैवी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैनिपुलेशन है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है, जो इनसिक्योर है आप जिस चीज को लेकर उसका फायदा उठा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है आपको 22 वाले वीक में। कहीं बाहर जाइए, ब्रेक लीजिए, हैव फन, इस एनर्जी से कट ऑफ करिए थोड़ी देर के लिए एंड जस्ट लाइक बी ऑन योर ओन, थोड़ा मजे करिए, मस्ती करिए। इस एनर्जी से जैसे ही बाहर निकलेंगे you will realize how toxic it was and how important it is for you to cut this person off. यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी 22 जुलाई वाले वीक के लिए। फेयर मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर। सफेद बाल हो सकते हैं, बुजुर्ग इंसान हो सकता है कोई ये, बट बहुत गोरा होगा ये, एंड सफेद बाल है या फिर कलर्ड बाल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एजेड हो, बट कुछ डिफरेंट कलर के बाल हो सकते हैं। बालों पे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है हमारा। इनके साथ आप डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, क्लाइंट है ये कोई, या फिर आपका मैरिज या कोई रिलेशनशिप कुछ चल रहा है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, मोन वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके हस्बैंड, भाई, फादर इन लॉ, बॉस, कॉलीग, कोई भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनके साथ डीलिंग या रिलेशनशिप या कोई टर्न ऑफ इवेंट्स 22 वाले वीक में। वर्गो के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। देखिए यहाँ पे जो मुझे मैनिपुलेशन वाली वाइब आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है ये बोल के कि हाँ मैं चेंज होऊंगा और मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ एंड यू नो लाइक थिंग्स विल बी डिफरेंट दिस टाइम, बट इट विल नॉट बी, बिकॉज समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। आप उसको जरा सा ट्रिगर करो, उस इंसान को, वो बोल रहा है कि मैं चेंज होऊंगा तुम्हारे लिए एंड यू नो लाइक मैं जिद नहीं करूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आप उसको 2 बारी ट्रिगर करो और वो वापस बैक टू स्क्वायर वन, वो बोलेगा मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो ऐसे इंसान से अगर आप डील कर रहे हैं तो संभल के रहिए, जितनी जल्दी उनसे कट ऑफ कर सकते हैं कर लीजिए, अपनी एनर्जी, टाइम, माथा पच्ची ज्यादा मत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। मैं मुझे बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करती हूँ मैं कि जहां पे आपको समझ आ गया है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है वहीं पे आप लगे हुए हैं, तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। बट एनीवे यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। वर्गो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।